आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण एवं न्यायिक स्वीकृतियाँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, किंतु संघात्मक सिद्धांतों के अनुसार यह केंद्र राज्यों की पृथक न्यायपालिका नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है, जिसके फल शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। भारतीय संविधान के 124वें अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं अगर तेज़ पढ़ता हूँ तो। रचना। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की रचना का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन संसद समय समय इसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रही है। योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में यह कुशल विधिवेत्ता हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अवधि एवं पद से हटाना। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इससे पहले भी वे स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। वेतन तथा भर्ती। संसद अधिनियम पारित करके समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करती रहती है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत में एकीकृत न्याय है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। इसके अधीन विभिन्न उच्च न्यायालय पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। रचना। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। काम की अधिकता को ध्यान में रखते हुए ही किसी उच्च न्यायालय में 2 वर्षों के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। कार्यकाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम करता है, किंतु वह इससे पूर्व स्वयं अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है। शपथ। संविधान के अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालय प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के राज्यपाल के समक्ष यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान में आस्था रखेगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा, वह संविधान की रक्षा करेगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। तो थोड़ी अगर वीडियो तेज़ लगी हो तो इसको आप स्लो करके देख सकते हैं।